नमस्ते दोस्तों। अरे रुकिए रुकिए, आज नमस्ते से काम नहीं चलेगा। आज तो कलेजा थामकर बैठने का दिन है, क्योंकि आज आपकी पूजा, आपकी अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर झनक सीरियल के इतिहास का वो पन्ना पलटने वाली है जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपके मन में सवालों का ऐसा बवंडर उठेगा जो शायद ही कभी थमेगा। मैं जानती हूँ आप हर रोज अपने पसंदीदा सीरियल की दुनिया में जीते हैं, किरदारों के साथ हंसते हैं, उनके साथ रोते हैं। लेकिन आज जो सच्चाई मैं आपके सामने लाने वाली हूँ, वो आपके और किरदारों के बीच के इस रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं फिल्म सिटी की गलियों की खाक छानती हूँ। सेट पर पकने वाली हर खिचड़ी की महक सबसे पहले मुझ तक पहुंचती है। और आज जो महक आई है, वो किसी साधारण मसाले की नहीं, बल्कि एक ऐसी एक्सप्लोसिव ट्विस्ट की है जो टीआरपी के सारे मीटर तोड़ देगा। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये खबर पचा पाना आसान नहीं होगा। आपकी प्यारी, स्वाभिमानी और संघर्ष की मूरत झनक मां बनने वाली है। हाँ, मुझे पता है, ये सुनकर आप कहेंगे कि पूजा, इसमें नया क्या है, ये तो होना ही था। लेकिन कहानी में असली भूचाल, असली जलजला तो अब आने वाला है। झनक इंस्पेक्टर ऋषि चैटर्जी के बच्चे की मां बनने वाली है। चकरा गया ना सिर, लग गया ना 440 वोल्ट का झटका। मुझे पता था। जब पहली बार ये खबर मुझ तक पहुंची थी तो कुछ मिनटों के लिए मेरा भी दिमाग सुन्न हो गया था। हजारों सवाल एक साथ मेरे जहन में दौड़ने लगे थे। ये कैसा हो सकता है? झनक, जो अपने मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वो इतनी बड़ी गलती? या इसे किस्मत का खेल कही? ये हुआ तो कब हुआ, कैसे हुआ? और अब जब ये सच बाहर आएगा तो क्या होगा? अदिति का क्या होगा? अर्शी क्या करेगी? बोस परिवार का क्या होगा? और सबसे बढ़कर उस आने वाले नन्हे मेहमान का क्या होगा? आपके इन्हीं सारे सवालों के समंदर में मैं, पूजा, आज आपको एक एक करके हर मोती निकाल कर देने वाली हूँ। आज हम उस रात के अंधेरे में चलेंगे जहाँ ये कहानी लिखी गई, उस पल को महसूस करेंगे जिसने झनक की जिंदगी को एक नया अनचाहा मोड़ दे दिया। चलिए कहानी के उस सिरे को पकड़ते हैं जहां से ये उलझना शुरू हुई। हम सबने देखा कि कैसे चैटर्जी परिवार की बेइज्जती, अर्शी के ताने और सबसे बढ़कर अदिति के अविश्वास ने झनक को अंदर तक तोड़ दिया था। जिस इंसान के लिए उसने समाज से लड़ाई की, जिस इंसान के नाम का सिंदूर उसकी मांग में था, उसी ने उसके चरित्र पर सबसे बड़ा दाग लगा दिया था। उस दिन झनक ने सिर्फ बोस हाउस नहीं छोड़ा था, उसने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, अपनी उम्मीदों का एक कोना हमेशा के लिए वहीं दफन कर दिया था। उसने कसम खाई थी कि वो अपनी पहचान खुद बनाएगी, वो साबित करेगी कि उसे किसी अनिरुद्ध बोस की जरूरत नहीं है। और इस अंधेरे सफर में रोशनी की एक किरण बनकर आया इंस्पेक्टर ऋषि चैटर्जी। ऋषि सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं था, वो एक फरिश्ता था जो झनक की हिफाजत के लिए भेजा गया था। जब तेजस जैसा शैतान गिद्ध की तरह झनक पर नजर गड़ाए बैठा था तो ऋषि उसकी ढाल बना। जब समाज झनक पर उंगलियां उठा रहा था तो ऋषि उसकी आवाज बना। जब झनक खुद को दुनिया में अकेला महसूस कर रही थी तो ऋषि उसका सहारा बना। उन दोनों के बीच कोई प्यार का, आशिकी का रिश्ता नहीं था, बल्कि उससे भी गहरा रिश्ता था, सम्मान का, भरोसे का और दोस्ती का। ऋषि झनक की हिम्मत और उसके स्वाभिमान का कायल था, और झनक ऋषि की नेकी और उसकी इंसानियत की कद्र करती थी। और दूसरी तरफ था अनिरुद्ध बोस, वो इंसान जो दो नावों पर सवार था। एक नाव थी अर्शी की, जो उसका समाज था, उसका स्टेटस था, 7 साल पुराना रिश्ता था। और दूसरी नाव थी झनक की, जो उसका दिल थी, उसकी रूह थी, उसका वो सच थी जिसे वो दुनिया के सामने कबूल नहीं कर सकता था। अर्शी से शादी करके भी उसे सुकून नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में तो बस झनक का चेहरा घूमता था। वो जब भी झनक को ऋषि के साथ देखता, उसके अंदर एक आग सी लग जाती थी, एक जलन, एक गुस्सा, एक अजीब सी बेबसी उसे खाई जा रही थी। वो जानता था कि उसने झनक के साथ गलत किया है, लेकिन उसका मर्दवादी अहंकार उसे अपनी गलती मानने नहीं दे रहा था। कहानी इसी त्रिकोण के इर्द गिर्द घूम रही थी। झनक अपने डांसिंग करियर में आगे बढ़ रही थी और ऋषि एक सच्चे दोस्त की तरह उसे सपोर्ट कर रहा था। लेकिन कहानी में विलेन की एंट्री के बिना मजा कहाँ आता है?
मेरे फिल्म सिटी के बेहद भरोसेमंद सूत्रों ने बताया है कि आने वाले एपिसोड्स में तेजस अपनी सारी हदें पार कर देगा। वो झनक को हमेशा के लिए पाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक साजिश रचेगा। वो झनक को किडनैप कर लेगा। सोचिए वो मंजर, झनक अकेली, बेबस और तेजस जैसा शैतान उसके सामने। लेकिन तभी किसी फिल्मी हीरो की तरह अपनी जान की परवाह किए बिना ऋषि राठौर वहां पहुंच जाएगा। वहां जो होगा वो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं होगा। ऋषि और तेजस के बीच एक जानलेवा लड़ाई होगी। ऋषि झनक को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगा। वो झनक को तो तेजस के चंगुल से छुड़ा लेगा, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद बुरी तरह से घायल हो जाएगा। उसके सिर पर गहरी चोट आएगी, खून बहने लगेगा। अब यहीं से, उस लड़ाई के मैदान से कहानी उस सुनसान झोपड़ी की तरफ मुड़ेगी जो इस कहानी का सबसे बड़ा गवाह बनने वाली है। झनक बुरी तरह से घायल ऋषि को किसी तरह वहां से निकालकर मदद के लिए भटकेगी, लेकिन किस्मत देखिए, अचानक मौसम अपना रौद्र रूप दिखाएगा। आसमान में काले बादल छा जाएंगे, बिजलियां कड़कने लगेंगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। एक ऐसा तूफान आएगा जो सारे रास्ते बंद कर देगा। उस तूफान में, उस अंधेरी रात में झनक और ऋषि को एक पुरानी टूटी फूटी सुनसान झोपड़ी में पनाह लेनी पड़ेगी। अब जरा उस रात की कल्पना कीजिए। बाहर प्रकृति का तूफान और झोपड़ी के अंदर दो इंसानों के दिलों में उठा तूफान। झनक, जिसकी जिंदगी खुद एक तूफान से गुजर रही थी, वो उस रात ऋषि के जख्मों पर मरहम लगाएगी, अपने दुपट्टे से उसका खून पोंछेगी, उसकी देखभाल करेगी। उस एक रात में वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे जितने शायद कभी नहीं आए थे। वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे का सहारा बनेंगे। वो एक दूसरे से अपने दिल का वो हर दर्द बांटेंगे जिसे उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा था। वो रोएगी और बताएगी कि कैसे अनिरुद्ध ने उसकी काल को प्यार और शादी के नाम पर सिर्फ धोखा और जिल्लत दी। और ऋषि, वो बताएगा कि कैसे वो हमेशा से एक ऐसे ही सच्चे प्यार की तलाश में था, एक ऐसे साथी की तलाश में था जो उसे समझे, जो उसकी इज्जत करे। वो रात कमजोर लम्हों से भरी होगी, दर्द, डर, अकेलापन और एक दूसरे के लिए बढ़ती हमदर्दी। इन सारे एहसासों के बीच, भावनाओं के एक ऐसे सैलाब में, एक ऐसे पल में जब दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ दिल की सुनाई देती है, वो दोनों हर बंधन, हर सीमा, हर मर्यादा को लांघ जाएंगे। वो एक दूसरे के हो जाएंगे। ये कोई सोची समझी साजिश नहीं होगी, ये कोई वासना नहीं होगी, बल्कि दो टूटे और अकेले दिलों का एक दूसरे में पनाह ढूंढ लेना होगा। सुबह जब सूरज निकलेगा और रात का अंधेरा छटेगा, तो दोनों को अपनी गलती का, उस पल की गंभीरता का एहसास होगा। झनक अपराध बोध और शर्मिंदगी से भर जाएगी। वो खुद को कोसेगी कि उसने अनिरुद्ध को धोखा दिया। भले ही अनिरुद्ध उसने कभी अपनी बेटी माना ही नहीं था, लेकिन कानूनी तौर पर वो आज भी उसकी बेटी थी। ऋषि भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसे लगेगा कि उसने झनक की मजबूरी और उसके अकेलेपन का फायदा उठाया। वो दोनों बिना कुछ कहे एक अनकही बोझल खामोशी के साथ उस झोपड़ी से निकल जाएंगे। लेकिन उस रात का असर उनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए रहने वाला था। इस घटना के कुछ ही हफ्तों बाद झनक की दुनिया एक बार फिर उथल-पुथल होने वाली थी। उसकी तबीयत अचानक खराब रहने लगेगी, उसे बार-बार चक्कर आएंगे, कमजोरी महसूस होगी। सखी काकी, जो उसकी माँ की तरह उसका ख्याल रखती हैं, वो परेशान हो जाएंगी और उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाएंगी। और फिर क्लिनिक के उस बंद कमरे में डॉक्टर झनक को वो खबर देगी जो उसकी जिंदगी में एक और भूचाल लाने वाली है। डॉक्टर उसे बताएगी, मिसेस झनक, आप मां बनने वाली हैं। ये शब्द झनक के कानों में किसी बम की तरह फटेंगे। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, वो सुन्न हो जाएगी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आएगा कि वो इस खबर पर कैसे रिएक्ट करे। वो खुश हो क्योंकि एक नन्ही जान उसकी कोख में पल रही थी, उसका अपना एक वजूद, उसका अपना एक टुकड़ा। या वो दुखी हो क्योंकि इस बच्चे को वो दुनिया में क्या पहचान देगी, वो समाज को क्या जवाब देगी। उसके मन में सवालों की सुनामी आ जाएगी। वो ऋषि को ये बात कैसे बताएगी? क्या ऋषि इस बच्चे को अपनाएगा या वो भी अनिरुद्ध की तरह उस पर शक करेगा? और अनिरुद्ध, जब अनिरुद्ध को ये सच पता चलेगा तो वो क्या करेगा? वो तो पहले ही उसे चरित्रहीन समझता था, अब तो वो उसे जीने नहीं देगा। अदिति और चैटर्जी परिवार उसे नोच खाएंगे। अब यहाँ से कहानी का असली और सबसे विस्फोटक दौर शुरू होगा। मेरे सूत्रों ने जो बताया है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे।
झनक कांपते हुए हाथों से हजारों डरों के साथ ऋषि को फोन करेगी। वो उसे सब कुछ सच सच बता देगी और ऋषि कैटर्जी एक सच्चा मर्द, एक सच्चा इंसान होने का सबूत देगा। खबर सुनकर वो एक पल के लिए सन्न रह जाएगा, लेकिन अगले ही पल वो झनक को संभालेगा। वो कहेगा, झनक, तुम अकेली नहीं हो। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। इतना ही नहीं, ऋषि झनक के सामने शादी का प्रस्ताव रख देगा। वो कहेगा कि वो जल्द से जल्द शादी कर लेंगे और वो उससे शादी करके उसके और उसके आने वाले बच्चे को अपना नाम, अपनी पहचान देगा। वो उन्हें वो हर इज्जत और सम्मान दिलाएगा जिसके वो हकदार हैं। जिस प्यार, जिस अपनेपन के लिए झनक पूरी जिंदगी तरसती रही, वो उसे ऋषि से मिलेगा। एक पल के लिए झनक को लगेगा कि शायद उसकी जिंदगी में भी खुशियां आ सकती हैं, लेकिन दोस्तों, ये झनक सीरियल है। यहाँ खुशियां इतनी आसानी से कहाँ मिलती हैं। असली महाभारत तो अब शुरू होगी। ये खबर किसी जंगल की आग की तरह बोस परिवार तक पहुंचेगी और इसे पहुंचाने वाली और कोई नहीं बल्कि अर्शी होगी। जब अनिरुद्ध को यह पता चलेगा कि झनक ऋषि के बच्चे की मां बनने वाली है, तो वो पागल हो जाएगा। उसका गुस्सा, उसकी जलन, उसकी पॉसेसिवनेस, सब कुछ ज्वालामुखी बनकर फटेगा। वो झनक के पास जाएगा और उस पर चिल्लाएगा। वो उसे चरित्रहीन, धोखेबाज और न जाने क्या क्या कहेगा। वो कहेगा, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे लायक कभी थी ही नहीं। पहले मेरे साथ। अब कल्पना कीजिए उस मंजर की। आदिति जो झनक के चरित्र पर कीचड़ उछाल रही थी, जब उसे पता चलेगा कि वो अपने ही ऋषि के खून, अपने ही बच्चे के अस्तित्व को नकार रही थी, तो वो अपराध बोध की आग में जल जाएगी। वो घुटनों के बल गिरकर झनक से माफी मांगेगी। वो अपने बच्चे को अपनाना चाहेगी। अर्शी जो झनक के बर्बाद होने का जश्न मना रही थी, जब उसे पता चलेगा कि झनक अब हमेशा हमेशा के लिए ऋषि की जिंदगी से जुड़ चुकी है एक बच्चे के जरिए, तो वो क्या करेगी? उसका पूरा खेल, उसकी पूरी साजिश, सब कुछ एक पल में खाक हो जाएगा। ऋषि, वो सच्चा आशिक, वो नेक इंसान जिसने झनक और उसके बच्चे को अपनाने का फैसला किया था, जब उसे पता चलेगा कि वो बच्चा उसका है और झनक, उसकी जिंदगी एक बार फिर उसी चौराहे पर आकर खड़ी हो जाएगी। एक तरफ होगा अनिरुद्ध, उसके बच्चे का पिता, जिसने सिर्फ उसे दर्द दिया, और दूसरी तरफ होगा ऋषि, जिसने उसे हर मुश्किल में सहारा दिया। झनक किसे चुनेगी? अपने बच्चे के भविष्य के लिए वो क्या फैसला लेगी? दोस्तों, झनक अब सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर बनने जा रहा है। ये कहानी अब सिर्फ प्यार और नफरत की नहीं, बल्कि एक माँ के संघर्ष, एक पिता के पश्चाताप और एक सच्चे दोस्त की कुर्बानी की कहानी बनने जा रही है। आपको क्या लगता है? क्या झनक को आदिति को माफ करके उसके पास लौट जाना चाहिए, या उसे ऋषि के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, भले ही बच्चा ऋषि का हो? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए नीचे कमेंट्स में अपनी दिल की बात जरूर लिखिएगा। तो ये थी झनक के आने वाले भूचाल की पूरी कहानी, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा आय पर। ऐसी ही एक्सक्लूसिव और मसालेदार खबरों के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और सीरियल के सेट से एक और गर्मा गर्म खबर लेकर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।